न करेगा। बंधन मुक्त करो। ले हो। अब मैं इस बानर से वार्ता करूंगा। बानर तू कौन है, कहां से आया है, मेरे बाग को क्यों जाड़ा, मेरे निशाचरों को क्यों मारा, उनका क्या अपराध था, क्रमशः बताओ। मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। यहाँ माता सीता की खोज के लिए आया था। माता सीता से मेरी भेंट हुई। रक्षकों ने मुझे मारा तो मैंने उनको मारा। अब इसमें मेरा अपराध क्या? देखो तुम सबसे बड़े अपराधी हो। तुम्हारा अपराध यह है कि तुम जिसके सेवक हो उसको ही तुम नहीं मानते हो। भाई किसका सेवक बनकर आया है? कह रहा जिसकी सीता का हरण किया उस राम का दूत बनकर के आया। तुम राम दूत हो। देखो ये राम दूत है तो कम से कम इतना तो करो, ज्यादा न करो तो अपने स्वामी के आचरणों को ढाल लो। तेरा स्वामी कैसा है और तू कैसा है, कैसा दूत है? भाई तेरे स्वामी ने कहा था क्या कि पेड़ उखाड़ देना? किसी राक्षस से तुमने पूछा कि मुझे फल खाना है? यहाँ जितने भी राक्षस थे सब सो रहे थे। तो पूछ लेते जगा कर कि मुझे अरे तो भूख लगी। मैंने जगाना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब सो रहे हैं तो अब उसमें पूछना क्या तो है? ऐसा तुम्हारा स्वामी भी उचित न समझता तो? जिस समय पुष्प वाटिका में गया, फुलवारी में गया राजा जनक के यहाँ, पुष्प वाटिका में पहुंचा, सामने पौधा लगे थे, फूल लगे हुए थे। चाहता तो तोड़ लेता लेकिन नहीं तोड़ा। चारों तरफ देखा, चहुदिस चिते पूछ मालीगण। चारों तरफ देखा, मालियों को ढूंढा। जब माली मिल गए तब उनसे कहा मैं फूल तोड़ लूं क्या? ये है इसका स्वामी। और ये कैसा है, ना पूछना ना कुछ करना, फल तो तोड़ा ही तोड़ा, पेड़ उखाड़ डाला। अरे कम से कम अपने स्वामी का थोड़ा सा आचरण तो ग्रहण कर लेते, तब तो लगता तुम रामदूत हो। हमें तो लगता नहीं कि तुम रामदूत। कहूं ऐसे तो नहीं। लोभी गुरु लालची चेला। लोभी गुरु और लालची चेला दोनों खेले दांव। अब भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। चलो आ गए हो तो ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि माता सीता को लौटा दो, प्रभु श्री राम के साथ बैर ना करो, और अगर तुम चाहते हो तो इस लंका का विनाश होने से बच जाएगा, अन्यथा सारे राक्षस जाति के समाप्त होने के संभव। हमें मिला कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। ये बंदर बड़ा ज्ञानी बनकर गुरुओं की तरह शिक्षा दे रहा है। मार डालो इसे। अरे ठहरो भ्राताश्री, ये आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? आप एक दूत का वध करने के लिए आदेश प्रदान कर रहे हैं, जो कि ये नीति के विरोध है। नीत विरोध न मारिए दूता, आन दंड कछु करो गोसाई। इसे प्राण दंड न दे करके कोई दूसरा दंड दे दिया जाए। ठीक कहते हो विभीषण, यह दूत है, इसे आन दंड देना है तो निशाचरो अंग भंग कर पठाई बंदर। बंदर का अंग भंग कर दो। महाराज ये इसका अगर अंग भंग कर देंगे हाँ। तो इसका ब्याह न होगा। अरे कोई एक अंग भंग करो। क्या मारो काटोगे इसका? कौन सा अंग? अरे तो महाराज इसके हाथ काट डालते हैं। हाथ काटोगे तो बानर हाथ पैरों से चलता है, वापस न जा पाएगा। तो फिर ऐसा करते हैं, इसके कमर काट डालते हैं। कप के ममता पूछ पे मैं सबही कहूं समझाए। सबको समझा करके कह रहा हूं, बंदर को पूंछ अधिक प्यारी होती है तो इसकी पूंछ में घी और तेल से भिगो करके वस्त्र लपेटो और फिर आग लगा दो। ठीक है महाराज।
चल बन रहा रुक जाए। अबे अबे पूंछ माँ की लगाओ तुमको ले बंदरा। हाँ ए बंदरा, अभी तुम्हारी पूंछ में आगी लगा दूंगा, लेकिन मेरे पास माचिस नहीं है। कौन धर्मात में तुम्हारे धरे हाथ में बंदरा तेने बहुत रगड़ो है। अब तोरी पूंछ में आगी लगा रही हो ना, अब मन कर भाई ले। ये बताओ पहले, हाँ तुम्हारा घर कहाँ वो पीछे नए आश्रम के बगल में है? वही है? हाँ ठीक है, का मतलब है? वहीं जाके आग लगाऊंगा सबसे पहले। बोरा उजाम लागे तो मोरे घर में पहले आगी लगाई यार। और इस प्रकार से रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कप खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारही चरण करही बहु हंसी। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगा दी जाती है। हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बाढ़ लग आकाश। और श्री हनुमान जी महाराज ने सारी लंका पर आग लगा दी। अरे वहाँ का बंदरा ना जा, 9 महीने का गाभिन पड़वा बंद। जरई नगर भालोग बिहाला, झपटही लपट बहु कोटि कराला। अरे द्वार 9 महीने का गाभिन पड़वा बंद हो रहा है। यहाँ से जाइयो तो कम से कम 15-16 तारीख के ब्याह जाई। और इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ने लंका में आग लगा दिया। लंका धू धू कर जलने लगी। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र में अपनी पूंछ को बुझा करके, लेकिन हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता भला। पूंछ को बुझा करके मातेश्वरी जानकी के पास में पुनः गए। मातेश्वरी जानकी ने चिन्हारी रूप में श्री हनुमान जी महाराज को चूड़ामणि दिया, और उस चूड़ामणि को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज पुनः रामादल की ओर अर्थात समुद्र को पार करके पुनः श्री राम जी के पास में गए। और यहाँ लंका वासियों के द्वारा जो लंका को जलाया गया था, रावण ने पुनः उस लंका को पुनः निर्माण कराया, पुनः सुसज्जित हो गई। और लीजिए एक छोटी सी प्रस्तुति आप सभी लोग कैसे डांस के माध्यम से देखेंगे, और उसके उपरांत सुंदर लक्ष्मण जैसी पावन लीला का दर्शन आप लोग करेंगे। तो लीजिए एक छोटी सी प्रस्तुति कैसे डांस के माध्यम